पत्रकार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम अमरिंदर सिंह है और मैं शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ में बैठे हैं रणजीत सिंह मसौन जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन के। हमारा हेड ऑफिस अमृतसर में है और हम पिछले 4 साल से पत्रकारों की सुरक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा वेब मीडिया के लिए इनको पत्रकार की मान्यता दिलाने के लिए हम 4 साल से काम कर रहे हैं। आज आपके सामने मेरा हिंदी में बात करने का यही एक मतलब है कि ये जो वीडियो है देश के कोने कोने तक हर एक पत्रकार तक पहुँचे, क्योंकि आज जिस मसले पर मैं बात करने वाला हूँ ये साबित कर देगा कि पत्रकारों की और मीडिया की इस देश में क्या दुर्दशा है। इसमें आपको मैं एक केस के बारे में ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ, आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहूँगा। आज से 6 महीने पहले फाजिलका में एक पुलिस के मुलाजिम ने पत्रकार से संपर्क किया कि ऐसा है कि मैंने एक वकील को अपना केस लड़ने के लिए दिया था, तो उसने तो मेरा केस सही ढंग से लड़ा नहीं, तो मुझे पता चला कि ये आदमी फर्जी वकील है। पत्रकार ने वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाद में वकील से पूछ करके बार एसोसिएशन से संपर्क करके उनकी बाइट ले करके उस खबर को चलाया। उसके बाद उस वकील ने क्या किया कि पत्रकार जिसका नाम सुनील सेन है उसके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट दी, जिसकी इंक्वायरी वहाँ के डीएसपी अशोक कुमार कर रहे थे। तो अभी वो इंक्वायरी चल ही रही थी कि बीच में एकदम से सुनील सेन को थाने में बुला करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब उसको कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर के गई तो सभी वकीलों ने मिलकर के, वहाँ की फाजिलका की बार एसोसिएशन ने मिलकर के उसकी तरफ से किसी भी वकील को खड़ा नहीं होने दिया। अगर दूसरे शहर से वकील बुलाया गया तो उसके साथ वहाँ के फाजिलका के वकीलों ने मारपीट की। कोर्ट रूम में भी वो 15-20 जा कर के उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया, लेकिन जज साहब क्यों चुप रहे इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। यानी कि एक पत्रकार को पैरवी का अधिकार जो था, उसको न्याय पाने का जो अधिकार था वो उससे छीन लिया गया। 31 दिन जेल में रहने के बाद जब सुनील सेन वापस आया तो पता चला कि ये जो इंक्वायरी चल रही थी उसके बिहाफ पर नहीं, ये बार एसोसिएशन ने वहाँ पर कंप्लेंट की, जिसके साथ में हाई कोर्ट की बार काउंसिल ने सिफारिश की पर्चा करने की, केस दर्ज करने की। तो पुलिस ने दबाव में आकर के सुनील सेन के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और उसको जेल भेज दिया था। अब उसको 6 महीने भी बीत चुके हैं। अब पुलिस ने उसी जुर्म के ऊपर, जो जुर्म पहले उसके ऊपर लगाया गया था कि उसने एक वकील की खिलाफ खबर लगाई है, तो उसी जुर्म के ऊपर जो कंप्लेंट, जो तब इंक्वायरी चल रही थी, अब वो इंक्वायरी कंप्लीट करके दोबारा पर्चा, यानी कि एक जुर्म के लिए 2 बार उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये यहाँ के हालात है। उसको न्याय पाने का अधिकार नहीं है, वकील उसकी तरफ से कोई खड़ा नहीं होने दे रहा। मेरी इस वीडियो के साथ में मैं आपको एक वो कॉपी भी भेजूँगा जो पंजाब की बार काउंसिल ने एसएसपी फाजिलका को लिखी है इसी एफआईआर करने के उपलक्ष्य में। तो आप खुद फैसला करिएगा कि बार एसोसिएशन के दबाव में पत्रकारों पर अगर ऐसे ही कोई इंक्वायरी नहीं, कोई उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, बस उन्होंने कहा और पुलिस ने उनके हाथों की कठपुतली बन करके सुनील सेन के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। जब पहली एफआईआर हुई थी, ये मामला हमने ह्यूमन राइट कमीशन, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था, जिस पर ह्यूमन राइट कमीशन ने एक इंक्वायरी
जिसमें हमने मांग की थी कि ये फाजिल्का के जो एसएसपी हैं वो दोषी हैं जिन्होंने दबाव में आकर के बिना कोई जांच किए एफआईआर दर्ज कर दी। उसमें फाजिल्का के एसएसपी को और वहाँ के डीपीआरओ जिन्होंने शनाख्त की थी कि ये पत्रकार नहीं है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि डीपीआरओ को क्या अधिकार है कि वो पत्रकार की शनाख्त करेगा? पत्रकार की शनाख्त उसका अदारा करेगा, उसके संगठन करेंगे कि ये पत्रकार है या नहीं है। डीपीआरओ तो सिर्फ इस बात की पुष्टि कर सकता है कि उसका येलो कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, लेकिन डीपीआरओ की पुष्टि के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देना, इसलिए हमने डीपीआरओ को भी उसमें पार्टी बनाया था। और जो वकील था उसका नाम था किशन गोपाल सैन, जिसकी कंप्लेंट पर हमने उसको भी उसमें पार्टी बनाया था। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने जो इंक्वायरी वापस एसएसपी को, यानी कि एसएसपी खुद की इंक्वायरी करेंगे, जिसमें वो आरोपी हैं जिनको आरोपी बनाया गया है, तो वही खुद की इंक्वायरी करके ह्यूमन राइट कमीशन को, ये कैसा सिस्टम है? इसके अलावा ये जो मामला है, इंटरनेशनल जो पत्रकारों का एक संगठन है, उसने पुर्तगाल से एक लेटर भी लिखी है और एक अपना लेख भी प्रकाशित किया है सुनील सेन के ऊपर कि भारत में पत्रकारों की क्या दुर्दशा है। उन्होंने जो लेटर, जो लेख प्रकाशित किया, मैं वो भी इस वीडियो के साथ में आपको भेज रहा हूँ कि आप देख लेना। इसके अलावा वहाँ के इंटरनेशनल संगठन ने हमारे न्याय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को भी एक लेटर लिखा है कि आप देखिए आपके देश में ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं पूरे देश के पत्रकारों से बात करते हुए, ये एक और जो कल मामला सामने आया है कि हाथरस में एबीपी न्यूज़ की पत्रकार के साथ जो मारपीट हुई है वो भी है। एक हमारे पास यहाँ से पंजाब के मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश सोनी, उन्होंने सनी सोहता पत्रकार पर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी और बाद में हमारे पास पुख्ता सबूत उनकी कॉल रिकॉर्डिंग तक आ गई थी कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ उसने खबर लगाई तो मैंने उसके ऊपर केस दर्ज करवा दिया गया। इसके अलावा हमारे तरनतार से एक पत्रकार हैं दिलबाग सिंह, उनकी ज़मीन खेतीबाड़ी करते हैं वो साथ में, उनकी जो ज़मीन है वहाँ के एमएलए के दबाव में, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने उनको कोई कस्टडी नहीं दी है वो जगह लेने के लिए, तो उसकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। और हमारे एक पत्रकार इकबाल सिंह बाली, इनके ऊपर एमएलए के दबाव में एक ऐसे आदमी ने हमला किया, इनके सिर के ऊपर भारी चोट लगाई, उसका रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे जो साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ अमृतसर में रहते हैं, उनके पोते पोतियाँ वगैरह यहाँ पर है, उनके एक मनमोहन सिंह जी के पोते को किडनैप किया था उस आदमी ने जिसने पत्रकार के ऊपर हमला किया। तो पुलिस उस मामले में भी आनाकानी कर रही है। ये तो छोटी मोटी बहुत सारे ऐसे केस हैं, लेकिन मैं पूरे देश के पत्रकारों से अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारी शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन सुनील सेन के मामले को लेकर के और दूसरे पत्रकारों के मामले को लेकर के संघर्ष की शुरुआत करने जा रही है। सबसे पहले हम एक बात मैं इससे पहले आपको और बता दूं, सुनील सेन के मामले में हमने सोचा कि पुलिस के बड़े अफसरों से बात कर ली जाए, तो हमने डीआईजी से फ़ोन पर बात की कि हम आपसे 5 जिलों के पत्रकार यानी कि शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन का डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, आप टाइम दे दीजिए। उन्होंने 11 बजे का हमको टाइम दिया और साथ में हमको ये बोल दिया कि आप ऐसा करो, अपने लेटर पैड पर लिख दो कि आपको मुझसे मिलना है और टाइम चाहिए। तो व्हाट्सएप के ऊपर हमने वो लिख करके उनको भेज दिया। तो जब उनको पता चला कि हम उनसे सुनील सेन के मामले में बात करना चाह रहे हैं, तब से लेके आज तक डीआईजी जो हैं फिरोजपुर के, वो हमको टाइम देने से आनाकानी करने लगे हैं, यानी कि वो मिलने का समय नहीं दे रहे। हरदयाल सिंह डीआईजी हैं वहाँ के। तो अब ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन संघर्ष करने के लिए जा रही है। हम सबसे पहले
ज़िला स्तर पर हम जो डीसी साहिबान हैं उनको प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे हर एक ज़िले से कि ये जो पत्रकारों की दुर्दशा है, सुनील सेन के मामले में खास तौर पर इसमें एक्शन लिया जाए। वो जो एसएसपी हैं वहाँ के, डीपीआरओ है, इसके अलावा जो वहाँ का वकील है और वहाँ के जो बार काउंसिल के अध्यक्ष और उनके साथ में एक और हैं जो इस मामले में ज़्यादा कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सनी सोहता के केस में और जो दूसरे पत्रकारों के केस हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे संघर्ष की एक और अहम बात है कि जो वेब मीडिया है उसके लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आए। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, जो वो सिर्फ पहले जो अखबार चल रहे हैं, मोटे मोटे अखबार चल रहे हैं, उनके लिए है, वो उनको मान्यता देने के लिए कि उनके वेब है, दूसरे सारे वेब वे उन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसमें 1.5 करोड़ की सालाना जो टर्नओवर है उसकी शर्त रखी गई है। हम मांग करते हैं कि ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि मैंने नया वेब चैनल शुरू करना है और उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं पूरा करूंगा। अब मैं अपने संघर्ष जो हम करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री के नाम पर डीसी साहिबान को मांग पत्र दिया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम पर जो उन्होंने हर एक ज़िले में जो ओएसडी लगा रखे हैं मुख्यमंत्री जी ने, हम उनको भी ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम पर कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और वहाँ की बार काउंसिल को भी उसमें बार एसोसिएशन को बख्शा ना जाए। इसके अलावा अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 1 हफ्ते के बाद हम बार एसोसिएशन के ख़िलाफ़ पूरे पंजाब में हर एक ज़िले में पुतले जलाएंगे, पंजाब सरकार के पुतले जलाएंगे। इसके अलावा अगर तभी मांग पूरी नहीं होती तो पूरे पंजाब के पत्रकार एक रोष मार्च जो कि पठानकोट से होकर के, अमृतसर होकर के, जलंधर, लुधियाना होते हुए राज्यपाल को हम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके लिए जो तारीख है उसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अब मैं आपसे पूरे देश के पत्रकारों से और पंजाब के पत्रकारों के से ख़ास तौर पर आपसे अपील करूंगा कि इस संघर्ष में आप हमारा जो साथ है वो दें ताकि हम पत्रकारों को न्याय दिला सकें। इसके अलावा मैं विशेष रूप से जो पत्रकार संगठन हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि ये जो संघर्ष है वो पत्रकारिता के लिए है, हमारा इसमें निजी कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप सब लोग इस संघर्ष में हमारा साथ दें। पूरे देश के पत्रकारों से अपील करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया से भी अपील करते हैं कि शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन जो संघर्ष करने जा रही है आप उसमें हमारी मदद करें और पत्रकारों को न्याय दिलाएं और जो मीडिया को गुलाम बना करके रखा गया है इसकी आज़ादी के लिए एक शुरुआत करें हम। जय हिंद।